हाँ जी, चलो इसको समझते हैं। क्या? ये पॉइसन अनुपात या पॉइसन भी बोल देते हैं, पॉइसन अनुपात भी बोल देते हैं, एक ही नाम है। ठीक है, होता क्या है, तो ये पार्श्व विकृति और बटे में क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति, है ना। तो अब पार्श्व और अनुदैर्ध्य विकृति होती क्या है, तो पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये तार है, इसको मैं थोड़ा सा पिघला लूँ, है ना, और इसको मैं खींचने लगूँ, लंबाई बढ़ाऊँ, तो क्या ये इतनी ही मोटी रहेगी? क्या ये क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी। इतनी मोटी तार है, यदि हम इसको क्या करते जाएं, खींचते जाएं, तो जब हम तार को खींचेंगे तो लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ क्या होती जाती है, पतली। तो जो पतली होती है बगल का है, बगल को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व। तो ये जो इसमें मोटाई चेंज हो रही है उसको बोलेंगे पार्श्व विकृति, और जो लंबाई चेंज हो रही है उसको बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। दोनों चीज समझ में आ गया? क्या क्या? हाँ, जो साइड का चेंज हो रहा है ना, वो पार्श्व विकृति हुआ, और जो लंबाई में परिवर्तन हुआ वो अनुदैर्ध्य विकृति हुआ। कितना उसका बदला, इससे किससे पता चलता है? इसके डायमीटर से। जैसे मान लो ये सामने वाला हिस्सा है, ये पेन में ले लेता हूँ, ये सामने वाला हिस्सा है, तो अभी ये चौड़ा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। यदि मैं इसको लंबा खींच दूं तो ये दुबला होगा, ये क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, कम। तो इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो पार्श्व विकृति का पता हम इससे लगाते हैं, डायमीटर से, व्यास से। अब इसका व्यास कैसा है, थोड़ा सा ज्यादा है, मान लो इतना बड़ा व्यास है, मान के चलते हैं कि ये उतना तो नहीं है, पर मान लेते 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसको खींचते खींचते और खींच दिया तो ये तो पतला हो जाएगा, पतला होगा तो आधा सेंटीमीटर हो गया, माने इसका व्यास बदल गया। तो पार्श्व विकृति में क्या बदलता है, व्यास, और जो अनुदैर्ध्य विकृति है उसमें बदलती है लंबाई। दोनों चीज समझ में आ गया? ठीक है, तो इस चीज को हमको अब सूत्र में लिखना है। तो व्यास को बोलते हैं डायमीटर, व्यास को क्या बोलते हैं, डायमीटर। और कल हम विकृति पढ़े थे परसों, तो विकृति में पढ़े थे कि विमा में परिवर्तन और बटे क्या होता है, मूल विमा। विकृति बराबर क्या होता है, विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा, है ना। तो यहां पर देख लेते हैं, तो पॉइसन अनुपात को लिखते हैं सिग्मा से। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। एक सिग्मा ये भी पढ़े हो, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। ठीक, बस उसी तरह से जैसे ये भी ए है और ये भी ए है। अंग्रेजी में 2-2 लेटर होते हैं ना, इसी तरह से ये लैटिन भाषा में भी 2 लेटर है, इसको भी सिग्मा ही पढ़ेंगे, इसको भी सिग्मा पढ़ेंगे। ठीक, अब पार्श्व विकृति, तो पार्श्व विकृति का वही सूत्र लगाएंगे कि पार्श्व विकृति क्या होता है, विमा में परिवर्तन बटे मूल विमा। तो पार्श्व विकृति में क्या चेंज होता है, व्यास, डायमीटर। तो हम उसको लिखेंगे, विमा में परिवर्तन माने हो गया डेल्टा डी, और मूल विमा क्या हो गया, डी। और यहाँ पर इसका मान घट रहा है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, माइनस। फिर से देखो, यदि मैं बोल रहा था कि इस पेन का जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर है, यदि इसको आप खींचोगे तो आधा सेंटीमीटर हो जाएगा इसका व्यास, पतला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आधा। घटा की बढ़ा, घटा, इसलिए इसके सामने क्या लगाते हैं, माइनस। ठीक है, तो डेल्टा डी का मतलब हो गया व्यास में परिवर्तन, और डी का मतलब हो गया पहले का व्यास, प्रारंभिक व्यास। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति किसको बताता है, लंबाई। तो यदि मैं खींचूंगा तो लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। तो प्लस में लिखूंगा कि माइनस में, प्लस में। तो इसको क्या लिखूं, इसको लिख दूंगा डेल्टा एल अपॉन क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य विकृति का सूत्र यही हो गया, लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई। और पार्श्व विकृति का क्या हो गया, व्यास में परिवर्तन और प्रारंभिक व्यास। ठीक, यदि मैं इसको आगे और हल कर दूं तो क्या हो जाएगा यार, ये वाला एल कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो मैं लिख देता हूँ डेल्टा डी, और यहाँ पर लिख दिया एल, एल ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, डेल्टा एल, और क्या बचा, डी। ठीक, और साथ में क्या बचा, माइनस। ये डी और ये डी कैंसिल नहीं होगा, ये डी है वो डेल्टा डी है ना, दोनों अलग अलग चीजें। ऐसे समझ लो कि यहाँ पर √2 और भले यहाँ पर 2, तो 2 तो है, पर ये अलग संख्या, ये अलग संख्या नहीं कटती, ऐसे उसमें भी नहीं कटता। ठीक है, तो ये किसका सूत्र हो गया, पॉइसन के अनुपात का।
अब यदि इसका मान हम निकालना चाहें तो इसका जो अधिकतम मान होता है, बहुत हम ट्राई करते हैं कि यदि हम इसको खींचते जाएं तो ज़्यादा खींचेंगे तो फिर टूट जाएगी, है ना। तो इसका मान जो होता है वो 0.5 होता है अधिकतम, माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ चिन्ह कितना है माइनस, और इसका जो मान है -0.2 से लेकर के -0. कहाँ तक रहता है 4 तक, ठीक है। यदि हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो वो तार न बनेगी, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसका सबसे बड़ा मान यही होता है। तो कभी कभी परीक्षा में ऐसे आता है इसका क्वेश्चन कि पार्श्व अनुपात है क्या, तो परिभाषा इसी से बना दोगे और इसका सूत्र लिख दोगे सीधा। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पार्श्व अनुपात कहते हैं या पायसन अनुपात कहते हैं, ठीक। फिर ये सूत्र निकाल के यहाँ तक लिख देंगे। इतना लिखने के बाद फिर अलग से जब प्रश्न पूछेगा कि इसका अधिकतम मान कितना होता है तो -0.5। यदि खींचने का मानिए कोई चीज है तो खींचते भी जा रहे हो तो लंबाई बढ़ती जा रही हो, ये क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो इतनी पतली हो जाएगी कि आधे भाग में आते आते क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इतना मान आते आते क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इससे अधिक मान नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका जब अलग से आएगा कि इसका मान कहां से कहां तक होता है, तो इसका मान